नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मोनिका गुप्ता और आप देख रहे हैं खबर मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे खास खबरों के साथ। धर्मजयगढ़ के ढोंडा गांव में ट्रांसफार्मर खराब हो गया है। नतीजतन लोग बीते 15 दिन से बिना बिजली के गुजर बसर कर रहे हैं। गांव के मुखिया पारा में अंधेरा पसरा हुआ है और मोहल्ले में करीब 1600 लोगों की आबादी है। गांव में बिजली के बिना पेयजल से लेकर सिंचाई तक की भयंकर समस्या सामने आ रही है। तमाम शिकायतों के बाद भी ग्रामीणों को आश्वासन मिल रहा है, लेकिन इस पर कोई भी ध्यान नहीं दे रहा। बिना बिजली के लोग यहां पर अपना जीवन गुजर बसर कर रहे हैं और काफी परेशानियां लोगों के सामने आ रही हैं। 15 दिन से यहां बिजली नहीं आई है, जिसकी वजह से पीने का पानी और अन्य जरूरी काम भी नहीं हो पा रहे हैं। लगातार ट्रांसफार्मर खराब होने की समस्या से प्रशासन को अवगत कराया जा रहा है, लेकिन बावजूद इसके कोई भी एक्शन नहीं लिया जा रहा, जिससे कि वहां के लोग बेहद परेशान हैं। कोरबा के आश्रम छात्रावासों में यहां पर रहने वाले बच्चों को बेहतर सुविधाओं के साथ साथ अच्छा और पौष्टिक खाना दिया जा रहा है। बच्चों को संस्थाओं में सुबह का नाश्ता, दोपहर और शाम का खाना दिया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक बच्चों को खाने में रोजाना दाल के साथ हरी सब्जी दी जा रही है। रविवार को इतवारी त्योहार के तौर पर मनाया जाता है। बच्चों को खाने में अंडा, चिकन, मछली और पनीर भी दिया जा रहा है। खास बात यह है कि छात्रावास में चौकीदार और अधीक्षक भी रहते हैं। छात्रावास में बच्चों के खेल कूद की सामग्री भी उपलब्ध है और बच्चों को प्रोटीन के लिए सप्ताह में 2 दिन विशेष तौर पर सोयाबीन मिल रहा है। छात्रावासों में मिल रहा है पौष्टिक भोजन, दाल के साथ साथ मिल रही है हरी सब्जियां। हफ्ते में 2 बार भी दी जाती है सोयाबीन और ऐसे में बच्चे काफी खुश नजर आ रहे हैं और अभिभावकों में भी इस बात की खुशी है कि उनके पढ़ने वाले जो बच्चे हैं उन्हें पौष्टिक आहार स्कूल में दिया जा रहा है। तो छात्रावासों में मिल रहा है पौष्टिक भोजन। कोरबा के आश्रम छात्रावासों में रहने वाले बच्चों को बेहतर सुविधाओं के साथ साथ अब अच्छा और पौष्टिक खाना दिया जा रहा है। बच्चों को संस्थाओं में सुबह का नाश्ता, दोपहर और शाम का खाना दिया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक बच्चों को खाने में रोजाना दाल के साथ साथ हरी सब्जी दी जा रही है। रविवार को इतवारी त्योहार के तौर पर मनाया जाता है। बच्चों को खाने में अंडा, चिकन, मछली और पनीर भी दिया जा रहा है। खास बात यह है कि छात्रावास में चौकीदार और अधीक्षक भी रहते हैं। छात्रावास में बच्चों के खेल कूद की सामग्री भी उपलब्ध है। बच्चों को प्रोटीन के लिए सप्ताह में 2 दिन विशेष तौर पर सोयाबीन मिल रही है। पत्नी और ससुराल वाले को सरकारी नौकरी का झूठा झांसा देकर ठगी करने वाली आरोपी दामाद, ससुर और उनको बसना पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि बेरोजगार युवक ने सरकारी नौकरी का झूठ बोलकर शादी की थी। युवक ने पत्नी और ससुराल वालों को फर्जी अकाउंट ऑफिसर और पुलिस विभाग में डीएसपी पद पर चयन का फर्जी नियुक्ति पत्र भी दिखाकर धोखा दिया था। आरोपियों पर पीड़िता और उसके परिजन से 10,60,000 की धोखाधड़ी करने का आरोप है। तो ठगी करने का ये मामला सामने आया है, जहां पर पत्नी और ससुराल वाले को सरकारी नौकरी का झूठा झांसा देकर ठगी करने वाले आरोपी दामाद, ससुर को बसना पुलिस ने गिरफ्तार किया। आपको बता दें कि बेरोजगार युवक ने सरकारी नौकरी का झूठ बोलकर शादी की थी। युवक ने पत्नी और
ससुराल वालों को फर्जी अकाउंट ऑफिसर और पुलिस विभाग में डीएसपी पद पर चयन का फर्जी नियुक्ति पत्र दिखाकर धोखा दिया था। आरोपियों पर पीड़िता और उसके परिजन से 10,60,000 की धोखाधड़ी करने का आरोप है। तो ठगी करने का यह अनोखा मामला सामने आया, जहां पर लड़की से शादी की गई झूठ बोलकर कि लड़के की सरकारी नौकरी है, और खुलासा हुआ कि लड़के ने झूठ बोला है और लड़की वालों का आरोप है कि तकरीबन 10,60,000 की धोखाधड़ी लड़के वालों की तरफ से की गई है। पत्नी और ससुराल वालों को सरकारी नौकरी का झूठा झांसा देकर ठगी करने वाले आरोपी दामाद ससुर को बसना पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि बेरोजगार युवक ने सरकारी नौकरी का झूठ बोलकर शादी की थी। युवक ने पत्नी और ससुराल वालों को फर्जी अकाउंट ऑफिसर और पुलिस विभाग में डीएसपी पद पर चयन का फर्जी नियुक्ति पत्र दिखाकर धोखा दिया था। आरोपियों पर पीड़िता और उसके परिजन से 10,60,000 की धोखाधड़ी करने का आरोप है। फिर बाद में पता चला कि वो उनका पीएससी का जो एग्जाम फाइट किए थे उसमें डीएसपी का पोस्ट में उनका चयन हो गया है, तो उनको वहाँ बड़े अधिकारियों को पैसा मुझे देना पड़ेगा करके करीबन 15 लाख रुपए का हमसे मांग किए, और मुझे बोला गया कि आप अपने घर में बोलो, आप अपने मायके वालों को बोलो कि हमको पैसा दें, तभी हमारा जिंदगी आगे कुशल मंगल रहेगा। और मुझको दिन ब दिन दबाव डालने लगे कि आप अपने घर में पैसा दो करके। तो ऐसा कर करके टोटल हम लोग अभी तक 10,60,000 रुपए की राशि उनको दे चुके हैं। मुझे जल्दी से जल्दी कार्यवाही करे, कड़ी से कड़ी कार्यवाही करके मुझे न्याय दिलाएं। आवेदिका श्रीमती योगिता साव ग्राम बंसोला निवासी के आवेदन पर थाना बसना में अपराध क्रमांक 416/22 धारा 420, 467, 468, 506, 34 भागवी का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय महासमुंद के आदेशानुसार तत्काल कार्यवाही करते हुए आरोपी पति भारत साव एवं उनके पिता घासीराम साव निवासी जोगी डिपा थाना सरायपाली को हिरासत में लेकर पूछताछ किया गया। चलिए रुक करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर का। बलरामपुर से बड़ी खबर आ रही है। कार और बाइक में जोरदार टक्कर हुई, एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई। बाइक सवार 2 युवकों की हालत गंभीर बताई जा रही है। कार चालक मौके से फरार बताया जा रहा है। NH 343 के पेट्रोल पंप के पास हुई है ये घटना। राजपुर थाना क्षेत्र का ये मामला बताया जा रहा है। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आपके सामने, जहां पर ये भीषण सड़क हादसा हुआ। आपको बता दें कि बलरामपुर का ये मामला है। कार और बाइक में जोरदार भिड़ंत हुई। इस भिड़ंत में एक युवक की मौत हो गई। बाइक सवार 2 युवकों की हालत गंभीर है। कार चालक मौके से फरार बताया जा रहा है। NH 343 का ये मामला बताया जा रहा है, जहां पर ये हादसा हुआ। बलरामपुर से ये बड़ी खबर, कार और बाइक में जोरदार भिड़ंत हुई। तस्वीरें आप देख सकते हैं। बाइक और कार की जो हालत है उसको देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या हालत हुई होगी बाइक सवार की। आपको बता दें कि इस हादसे में एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई, वहीं 2 लोग गंभीर रूप से घायल हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं कार सवार मौके से फरार होने में कामयाब रहा। पुलिस उसकी तलाश कर रही है। बलरामपुर का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां पर बाइक और कार में जोरदार भिड़ंत हुई। ये भिड़ंत इतनी जबरदस्त थी कि मौके पर ही एक युवक की मौत हो गई। वहीं 2 बाइक सवार जो है वो गंभीर रूप से घायल है, उनका इलाज चल रहा है। और कार सवार मौके से फरार होने में कामयाब रहा। पुलिस कार सवार की तलाश कर रही है और लगातार इस पूरे मामले की पुलिस जांच कर रही है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं गाड़ी की हालत देखकर और बाइक की जो कंडीशन है उसको देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी जोरदार ये टक्कर रही होगी और क्या हाल हुआ होगा बाइक चलाने वालों का। फिलहाल आपको बता दें कि दोनों की स्थिति जो है वो गंभीर बनी हुई है। एक शख्स की इस हादसे में मौके पर ही मौत हो गई। वहीं कार चालक इस मामले में फरार बताया जा रहा है, उसकी तलाश पुलिस कर रही है।
आजादी के 75 वर्ष पूर्ण होने पर देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। भिंड पुलिस लाइन में डीएम सतीश कुमार एस और यहां पर एसपी शैलेश सिंह चौहान के जरिए पत्रकारों और कई आला अधिकारियों की मौजूदगी में पौधारोपण किया गया। इस मौके पर एसपी शैलेंद्र सिंह चौहान ने कहा कि देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है और हर घर तिरंगा और अंकुर अभियान के तहत पौधारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया है और जिले में सभी लोगों से 13 से 15 अगस्त को घरों में तिरंगे के साथ साथ पौधा लगाने की अपील की गई है। तो हर घर तिरंगा और पौधारोपण अभियान के तहत यहां पर पौधा लगाया गया। आजादी के 75 वर्ष पूरे होने पर देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। भिंड पुलिस लाइन में डीएम सतीश कुमार एस और एसपी शैलेश सिंह चौहान के जरिए पत्रकारों और कई आला अधिकारियों की मौजूदगी में आपको बता दें कि डीएम सतीश कुमार एस और एसपी शैलेंद्र सिंह चौहान के जरिए पत्रकारों और कई आला अधिकारियों की मौजूदगी में पौधारोपण किया गया। इस मौके पर एसपी शैलेंद्र सिंह चौहान ने कहा कि देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है और हर घर तिरंगा और अंकुर अभियान के तहत पौधारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया है और जिले में सभी लोगों से 13 से 15 अगस्त को घरों में तिरंगे के साथ साथ पौधा लगाने की अपील की गई। पचहत्तर वर्ष जो हमारे स्वतंत्रता के पूर्ण हो रहे हैं, उसमें आज़ादी का अमृत महोत्सव जो मनाया जा रहा है संपूर्ण देश में, उसके तहत हर घर तिरंगा अभियान और साथ साथ जो अंकुर अभियान भी चल रहा है, जिसमें कि पौधारोपण विशेष रूप से किया जाता है, जिससे कि प्रकृति का अच्छा संतुलन बना रहे, पौधे जो हैं वो अच्छी वायु के साथ साथ अन्य भी कई चीजें। रायपुर से बड़ी खबर आ रही है। छापेमारी के बाद लौटी आयकर की टीमें। 6 दिनों तक चली कार्रवाई के बाद लौटी टीमें। आपको बता दें कि ग्रेविटी स्पंज आयरन मारुति फेरो के ठिकानों पर कार्रवाई की गई। तो ये बड़ी खबर आपके सामने। बुधवार सुबह से शुरू हुई थी 47 ठिकानों पर कार्रवाई। 12 ठिकाने सीलबंद और 100 करोड़ से ज्यादा की चोरी की गई। आपको बता दें कि 100 करोड़ से ज्यादा के कर चोरी का आकलन है। मारुति फेरोज समूह पर कर चोरी का आरोप, ग्रेविटी इस्पात समूह पर भी है आरोप। 50 करोड़ से ज्यादा की कार यहां पर कर चोरी का आरोप है। 30 करोड़ से ज्यादा का लेन देन कच्चे में। तो ये बड़ी खबर आपके सामने। आपको बता दें कि छापेमारी यहां पर की गई। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आपके सामने। 50 करोड़ से ज्यादा की कर चोरी का ये मामला बताया जा रहा है। छापेमारी के बाद लौटी आयकर की टीमें। रायपुर से ये बड़ी खबर। 6 दिनों तक चली कार्रवाई के बाद लौटी टीमें। ग्रेविटी स्पंज आयरन मारुति फेरो के ठिकानों पर कार्रवाई की गई। बुधवार सुबह से शुरू हुई थी 47 ठिकानों पर कार्रवाई। 12 ठिकाने सीलबंद किए गए। 100 करोड़ से ज्यादा की कर चोरी, 100 करोड़ से ज्यादा के कर चोरी का आकलन है। मारुति फेरोज समूह पर कर चोरी का आरोप है। ग्रेविटी इस्पात समूह पर भी आरोप है। 50 करोड़ से ज्यादा की कर चोरी का आरोप है। 30 करोड़ से ज्यादा का लेन देन कच्चे में। चलिए फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, फौरन लौटेंगे। रंगों का उमंगों का जज्बा कहाँ रुकता है। मन साफ है तेरा अंदर तो बाहर दिखता है। जो अच्छा हो जो सच्चा हो वही तो दिखता है। हम निरमा एडवांस हैं। मन की तरह कपड़े भी साफ रखते हैं। निरमा एडवांस।
पंजाब है जसप्रीत का ठिकाना, मुंबई है आदर्श का आशियाना, केरल का गोविंदन निवासी, कोलकाता में जन्मे है काशी। हर हिंदुस्तानी की शान ARB बियरिंग्स जोड़े सारा हिंदुस्तान। Hey mom, hey, look, I can download a song really fast. I can make dosas faster. Must be joking. Bus, 3 easy steps. Mix with water, spread batter, fry. गाना डाउनलोड हुआ? नहीं, पर तब तक मैं इडली बनाती हूँ। हमने बनाया किड्स से। अरे रंगों का उमंगों का, अरे रंगों का उमंगों का जज्बा कहाँ रुकता है, मन साफ है तेरा अंदर तो बाहर दिखता है। हर रिश्ते का एहसास रखते हैं, हर घर में अपनी पहचान खास रखते हैं। हम निर्मा एडवांस हैं, मन की तरह कपड़े भी साफ रखते हैं। निर्मा एडवांस। Hey mom, hey, look, I can download a song really fast. I can make dosas faster. Must be joking. Bus, 3 easy steps. Mix with water, spread batter, fry. गाना डाउनलोड हुआ? नहीं, पर तब तक मैं इडली बनाती हूँ। हमने बनाया किड्स से। पंजाब है जसप्रीत का ठिकाना, मुंबई है आदर्श का आशियाना, केरल का गोविंदन निवासी, कोलकाता में ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। रुख करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर का। रायगढ़ में मुंबई हावड़ा रेल मार्ग पर रायगढ़ स्टेशन के पास आउटर में 2 मालगाड़ियों में भिड़ंत हो गई। दुर्घटना में मालगाड़ी के कई डिब्बे पटरी से उतर गए और वहीं बिलासपुर रायगढ़ तीसरी लाइन के अलावा विद्युत पोल भी क्षतिग्रस्त हुए हैं। जानकारी मिलने पर मौके पर पहुंची रेलवे की टीम सुधार कार्य में जुट गई है। जानकारी के अनुसार रायगढ़ रेलवे स्टेशन के पास कोतरा रोड सिग्नल के पास मालगाड़ी खड़ी थी। इसी दौरान भूपदेवपुर की ओर से आई दूसरी मालगाड़ी खड़ी मालगाड़ी से आकर टकरा गई। बताया जा रहा है कि टेक्निकल खराबी के कारण ये घटना घटित हुई है। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे बिलासपुर के DRM आलोक सहाय मौके पर घटना का जायजा लेने के लिए पहुंचे। रेलवे टीम इस घटना में डीरेल डिब्बों को रेल लाइन पर लाने और विद्युत पोल सहित लाइन को सुधारने का काम कर रही है। कैसे डिरेल हुआ अभी पता नहीं चले आया हम लोगों को, लेकिन जो पीछे जो 2 मल्टी लोको था उसमें किसी कारणवश उसका ब्रेक रिलीज हुआ है, जिसकी जांच की जाएगी और उसके कारण वो अनियंत्रित हो गया। नाहरगढ़ बिल्लौद मार्ग बंद होने पर लोगों की जान जोखिम में डालकर जेसीबी में लोगों को ओवरलोड पार कराने का मामला सामने आया है। इस मामले में डीएम गौतम सिंह ने जेसीबी में बिठाकर लोगों को शिवना नदी पार कराने वाले व्यक्ति के विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई को जिले के एसपी और संबंधित तहसीलदार को निर्देश दिए थे, जिस पर कार्रवाई करते हुए तहसीलदार वैभव जैन ने बताया कि जेसीबी को नारायणगंज थाना प्रभारी द्वारा जब्त कर लिया गया है और जेसीबी के मालिक के विरुद्ध मामला दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है। आप देख रहे हैं जहां पर जेसीबी के जरिए नदी पार कराई जा रही है। हालांकि इसको लेकर निर्देश दिए गए थे अधिकारियों को कि सख्त से सख्त कार्रवाई इस पूरे मामले में होनी चाहिए, तो वही इस पूरे मामले को लेकर कार्रवाई भी की गई। नदी पार कराने का ये मामला है। पुलिस ने फिलहाल जेसीबी जब्त कर ली है। जेसीबी मालिक पर भी मामला दर्ज कर लिया गया है। छत्तीसगढ़ के धमतरी में बारिश ने तबाही मचा दी है। दरअसल कुरूज इलाकों के दर्जनों गांव में तेज बारिश के चलते नदी नाले उफान पर है। चारों तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है। नदी नाले, खेत खलिहान सब पानी से लबालब भर गए हैं।
खेतों में पानी की धार चलने से सैकड़ों एकड़ फसल पानी में डूब गई है। खेत के ऊपर पानी का तेज बहाव हो रहा है, जिस वजह से किसानों को भारी नुकसान हुआ है। आपको बता दें कि किसान हाल ही में अपनी खेतों में खाद का छिड़काव किसानों ने किया था, तो अब पानी में वो बह गया है। ऐसे में किसानों को अब फसल सड़ने का डर सताने लगा है। वहीं धान की फसल डूबने पर जिला प्रशासन ने राजस्व और कृषि अधिकारियों को आकलन करने के निर्देश दिए हैं, जिसके बाद मुआवजे का प्रकरण तैयार होगा। तो भारी बारिश ने मचाई है तबाही। अनुभागीय अधिकारी राजस्व को भी मैंने कहा है कि पटवारी भेज के वहां पर उसका तस्दीक करें, कितना फसल खराब हुआ, क्या स्थिति है, और उसके अनुसार उनको मुआवजा दिया जाए। हमें बहुत पानी चला थे, समझ पेट भर छाती भर। और फसल नुकसान हुई कैसे? अब हाँ हो ही, बहुत हो ही नुकसान हो ही होगा। कब से आते में पानी में? रात की गिनती चालू हो है। धर्मजयगढ़ के ग्राम बरतापाली में वन महोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में क्षेत्र विधायक और आदिवासी विकास प्राधिकरण मध्य क्षेत्र के अध्यक्ष लालजीत सिंह राठिया ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस कार्यक्रम में तमाम औपचारिकताओं के बाद अतिथि गण और विभाग के आला अधिकारी मंचासीन हुए। वहीं कार्यक्रम में विधायक ने सभी को संबोधित करते हुए कहा कि प्रकृति और मनुष्य के बीच एक अटूट और प्रगाढ़ संबंध है और इस संबंध को बनाए रखने की जिम्मेदारी हम सबकी है। वहीं डीएफओ अभिषेक जोगावत ने कहा कि पर्यावरण संरक्षण को लेकर विभागीय स्तर पर लगातार सकारात्मक पहल की जा रही है, जिसके बाद स्कूल परिसर में पौधारोपण कर उनकी सुरक्षा का संकल्प लिया गया। इस कार्यक्रम में क्षेत्र के जनप्रतिनिधि, वन और शिक्षा विभाग के आला अधिकारी, कर्मचारी, स्थानीय लोग और साथ ही बच्चे भी उपस्थित रहे। राजनांदगांव जिले के खड़गांव में हाथियों के दल ने जमकर तांडव मचाया और कई घरों के साथ ही फसलों को भी बर्बाद कर दिया। वहीं दूसरी तरफ भैंसबोर के जंगलों में हाथी ने एक युवक को कुचलकर मार डाला। घटना की जानकारी मिलते ही मोहल्ला पुलिस के आला अधिकारी और फॉरेस्ट विभाग के कर्मचारियों ने घटनास्थल पर पहुंचे और युवक के शव को जंगल से निकालकर गांव में लाए और शव को पोस्टमार्टम के लिए मोहल्ला भेजा गया। और हाथियों के आने से दहशत में रह रहे ग्रामीणों का कहना है कि हाथियों के दल में करीब 20 हाथी थे। राजनांदगांव के रक्षित केंद्र में महिला मोर्चा की ओर से हर साल की तरह इस साल भी अपने परिवार से दूर रहने वाले पुलिस जवान, जिसमें आईटीबीपी, जिला बल और रक्षित निरीक्षक के जवानों को राखी बांधी गई। बीजेपी महिला मोर्चा की प्रमुख डॉक्टर तेजमाला देशमुख ने बताया कि परिवार से दूर समाज के नागरिकों की सुरक्षा का जिम्मा उठाने वाले जवानों के हाथ सूने न हो, इसके लिए हर साल राखी बांधी जाती है। ये सिलसिला लगभग 14 साल से जारी है और आगे भी जारी रहेगा। डॉक्टर तेजमाला देशमुख ने आगे बताया कि जवानों के हाथों में राखी बांधने से उन्हें अपने परिवार की याद नहीं आती है, वो हमारे परिवार का ही हिस्सा है। वर्ष भी पुलिस लाइन में आईटीबीपी, सीएफ और जिला बल के जवानों को पुलिस क्वार्टर की महिलाएं और उनसे संबंधित जो संस्था है उनके माध्यम से सभी बहनें एकत्रित होकर आज रक्षाबंधन का त्यौहार मनाने पुलिस लाइन पहुंची हैं और इन्होंने सभी आईटीबीपी, जिला बल और सीएफ के जवानों को रक्षा बांधकर एक
अनोखी पहल जो पहले से चली आ रही है उसको कायम रखा है। अपन 14वां साल हो गया ये कार्यक्रम रखते और सभी भाइयों को आईटीबीटी के, जिला बल के, बटालियन के और सभी पुलिस जवान को अपन रक्षा सूत्र बांधते 14 साल हो गया अपने कोई कार्यक्रम करते और सभी पुलिस परिवार महिला संगठन की बहनें, भाजपा नेत्रियां और मेरी बाहर से सब आई हुई बहनें सभी हर साल शामिल होती है। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए हर खबर। नमस्कार।